नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं अमरजीत निषाद। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, प्रेजेंट टेंस, इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस और इसके प्रकार। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें पहला चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले तो कोई सेंटेंस दिया है अगर, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो जब पहचानेंगे तभी उसका अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहचानने के लिए देखिए यहाँ पर पहला आपका हेडिंग है पहचान। पहचान, तो कैसे पहचानेंगे। यदि कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसके आखिरी में अगर ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आपको कहीं मिलते हैं तो समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अर्थात यदि जो है किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, और जब पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। इस नियम को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस नियम के बिना आप नहीं बना सकते हैं। देखिए, पहला नियम आपका है कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो कोई सेंटेंस दिया रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें यस या ईएस लगाना है। ठीक, अब देखिए उसमें भी और पहचाना आपको सेकंड पॉइंट क्या है। देखिए, सेकंड पॉइंट आपका दिया गया है कि यदि कर्ता आई, वी, दे, यू तथा अन्य बहुवचन हो, अगर इनमें से कोई हो तो आप लोगों को क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इन दोनों में से कोई भी नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस में बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा, लेकिन यदि कर्ता आई, वी, दे, यू और कोई बहुवचन आ जाए तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब देखिए तीसरा नियम आपका, तीसरा नियम दिया गया है कि यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो, यदि सेंटेंस निगेटिव में हो तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब कहाँ पर डू नॉट रहेगा, कहाँ पर डज नॉट रहेगा, आपका यहाँ देखिए, यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे, यू या फिर कोई बहुवचन दिया गया हो, तब उनके साथ जो सहायक क्रिया है वह डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, और अगर इनके अलावा कोई भी दिया हो, जैसे ही, सी, इट या फिर कोई अन्य एक वचन करता हो, तो उसके साथ आप डज नॉट लगाएंगे। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, ये तो इसके नियम हो गए। ये नियम ध्यान दीजिएगा कि पहला नियम आपका क्या है कि कर्ता के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। लेकिन यदि कर्ता आई, वी, दे, यू तथा अन्य बहुवचन हो तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में न तो यस लगाएंगे और ना ही ईएस, सिर्फ और सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तीसरा पॉइंट बताए हैं कि यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, अब यहाँ डू नॉट और डज नॉट दो आ गए। कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, तो यदि कर्ता आई, वी, दे, यू और बहुवचन हो, अन्य बहुवचन हो, तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। इनके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे ही, सी, इट या फिर कोई अन्य एक वचन करता आ जाए, उसके साथ आप डज नॉट का प्रयोग करना। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देखेंगे और समझेंगे।
देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है, सूर्य के बारे में बात हो रही है, तो सूर्य यहाँ सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, द सन। ठीक, जैसे सब्जेक्ट लिख देंगे तो सेंटेंस के आखिरी में जाएंगे और आखिरी से ऐसे इस प्रकार से रिवर्स होंगे। ठीक है, अब द सन हो गया, लास्ट में जाएंगे निकलता है। तो निकलता है किस मीन्स होता है, राइज। राइज मीन्स होता है निकलना। देखिए ये हो गया द सन। अब निकलता है तो इसका होता है राइज। और इसमें बताया ना कि यस या यस रहेगा, तो यहाँ पर पहले से ई है तो सिर्फ यस रहेगा। निकलता हो गया, उसके बाद मे का हो गया इन, और यहाँ पर है पूर्व है तो द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है, इसका हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह कमरे में खेलती है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वह का होगा यहाँ पर सी। लास्ट में जाएंगे खेलती है, तो खेलना होगा प्ले, और इसमें क्या नियम के अनुसार यस या यस रहेगा, तो यहाँ प्ले में यस रहेगा, प्लेज। फिर क्या है, कमरे में, इन द रूम। आगे देखिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं का होगा आई, लास्ट में जाएंगे सुनाता हूँ, तो टेल मीन्स होता है सुनाना, आई टेल। और यहाँ पर एक मिसिंग हो गया, मैं तुम्हें होगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो आई टेल यू। अब बचा क्या है, एक कहानी, तो ए स्टोरी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि तुम्हें, मुझे, उन्हें, उसे, ये शब्द कहीं भी सेंटेंस में दिया गया हो तो इसको क्रिया के तुरंत बाद लिखा जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, आई टेल यू ए स्टोरी। ये ध्यान रखना कि मुझे, तुम्हें, उन्हें, उसे, हमें, ये सब कहीं भी आ जाता है सेंटेंस में तो इसको क्रिया के तुरंत बाद लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पर इसमें यस या यस नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया आई। लिखवाए हैं नियम में कि यदि कर्ता आई, वी, दे, यू तथा अन्य बहुवचन हो तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, यह है वे लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो यहाँ देखिए मेन सब्जेक्ट आपका ये है लड़के। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, वे लड़के, दे नहीं लिखना है, वे तो संकेत कर रहा है कि वे लड़के, तो यहाँ हो गया दोज बॉयज सब्जेक्ट हो गया। अब आखिरी में चलते हैं, मचाते हैं तो होगा मेक, और मेक में देखिए न तो यस है और ना ही ई एस है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉयज बहुवचन आ गया। ठीक है, तो मेक हो गया। उसके बाद ए नॉइज माने शोर, अर्थात मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। बचा क्या है, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। एग्जाम्पल और देखिए, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। अब निगेटिव आ गया, तो पहले क्या होगा, वह का हो जाएगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही सहायक क्रिया होगा डू नॉट या डज नॉट, तो ही के साथ बताए थे डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ही डज नॉट हो गया। तो आखिरी में जाएंगे उठना, यहाँ देखिए उठता है तो जाएगा गेटअप। ठीक है, यहाँ ई एस या ई एस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ लग चुका पहले से ही। ठीक है, तो ही डज नॉट गेटअप, और इसके बाद ऐसे उल्टा आएंगे, रिवर्स ही ऐसे आएंगे, उठता हो गया। फिर ये जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी, और यहाँ मॉर्निंग, सुबह क्या होगा, इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। ये भी देखिए निगेटिव है, तो क्या होगा, वी, सबसे पहले रहेगा वी, तो वी हो गया। और इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया क्या रहेगा, डू नॉट, क्योंकि आई, वी, दे, यू तथा अन्य बहुवचनकर्ता के साथ आपका होता है डू नॉट, तो यहाँ वी के साथ है डू नॉट। आखिरी में जाएंगे, खेलता है तो प्ले हो गया, और बचा क्या, हॉकी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे कि कभी द हॉकी नहीं करेंगे। क्यों, जो खेल के नेम होते हैं, खेलों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो ये आपका हो गया
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों नियम होंगे और उसके बाद इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें भी क्या आपको सबसे पहले पहचान याद करना होगा। जब किसी सेंटेंस को आप पहचानेंगे तभी उसको आप बना पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो पहचान में क्या होता है कि इसमें जो भी सेंटेंस हिंदी में दिया रहेगा, मतलब इसमें हिंदी में जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सब शब्द आखिरी में आएंगे। ठीक है, जैसे वह बाजार जा रहा है, तो रहा है, रही आ गया, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, उसके बाद तब उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करने के लिए कुछ नियम इसमें भी है। देखिए पहला नियम आपका है कि सब्जेक्ट के बाद जो कर्ता दिया रहेगा उसके बाद यहाँ क्या करना है, सहायक क्रिया या तो इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। मतलब 3 सहायक क्रिया है और सब्जेक्ट के अनुसार इन तीनों का प्रयोग करना है। उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी लगाएंगे। इज या तो एम या तो आर लगाने के बाद अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसमें आईएनजी लगाना है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब वहाँ पर 3 सहायक क्रिया थी ना, अब तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये देखिए। अगर सब्जेक्ट आई आ गया तो उसके साथ आप एम का प्रयोग करना। ठीक, अगर सब्जेक्ट वी, दे, यू और कोई अन्य बहुवचन आता है तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, ये अगला है कि ही, सी, इट या फिर कोई अन्य एक वचन आए तो उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ 5वां पॉइंट है कि अगर वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तब क्या करेंगे, तो यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो जो सहायक क्रिया है ना उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो आवश्यकता होगी सहायक क्रिया का वो लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके नियम हो गए। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये देखिए लास्ट में आ गया रहे हैं, तो इसी से पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो वे का हो जाएगा यहाँ पर दे, और दे के साथ सहायक क्रिया होता है आर। दे आर हो गया, तुरंत आखिरी में जाएंगे, देखो नष्ट करना एक ही में है, नष्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा वेस्ट, और वेस्ट में क्या होगा आईएनजी, दे आर वेस्टिंग। और बचा क्या, अपना समय। देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि अपना कभी अकेले नहीं होता है, अपने के साथ साथ उसकी जस्ट अगला वर्ड जो अगला शब्द रहेगा उसके साथ रहेगा। जैसे अपना शब्द, अपना भाई, ठीक है, अपनी बहन, तो इस प्रकार से जो अपना रहेगा इसके साथ साथ यहाँ पर ये शब्द रहेगा। तो अपना हो जाएगा, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी होता है देयर, और समय का हो जाएगा टाइम। ठीक, तो अगला देखिए, अगला आपका है एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ, ये बैठा होगा, बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए भिखारी है, अब इसकी विशेषता यहाँ पर बूढ़ा भिखारी, मतलब ये पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, एक बूढ़ा भिखारी, तो हो जाएगा एन ओल्ड बेगर, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एक ही है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सहायक क्रिया इज होगा। ठीक है, एन ओल्ड बेगर इज। अब आखिरी में जाएंगे बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ का क्या होगा सिटिंग, और सड़क के किनारे बाय द रोड साइड। ठीक, देखिए अगला आपका है कि आज वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा होने का कहीं भी प्रयोग होता है, कहीं सेंटेंस किसी टेंस में दिया गया हो या किसी टेंस में दिया। ठीक, अब देखिए ये जो है आज वर्षा नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वर्षा होने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा इट का प्रयोग करेंगे हमेशा। तो यहाँ होगा इट, इट के साथ सहायक क्रिया होगा इज,
और सहायक क्रिया के बाद क्या करेंगे, निगेटिव है ना, तुरंत सहायक क्रिया के बाद नाट लगाएंगे। अब लास्ट में क्या, वर्षा होना, रेनिंग, माने रेन मीन्स होता है वर्षा होना, इसमें आईएनजी रहेगा। और समय की अंग्रेजी हमेशा ध्यान रहे कि समय की जो अंग्रेजी होगी वह लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ टुडे, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। देखिए अगला, वे लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो वे लड़के, लड़के सब्जेक्ट था, ये आपका संकेत कर रहा है। तो वे लड़के हो जाएगा दोज बॉयज। अब देखिए बहुवचन है तो इसके साथ क्या होगा, आर होगा। और लास्ट में तुरंत जाएंगे, दौड़ रहे हैं तो जाएगा रनिंग, सड़क पर, ऑन द रोड। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगला देखिए, अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे इसमें भी देखेंगे, सबसे पहले पहचानना होता है कि वो किस में दिया गया है। तो इसका तरीका क्या है पहचानने का, देखिए इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब शब्द आपका आएंगे। जैसे मैंने चाय पी ली है, तो अंतिम में क्या आ गया, ई है, पी ली है, ई है। वह चला गया है, चला गया है, या है, लास्ट में आ गया या है। तो ऐसे पहचानेंगे इसको। अब जब सेंटेंस को पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए आपका नियम देखिए, यहाँ भी नियम है। पहला नियम देखिए दिया गया है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे, या तो हैव या फिर हैज। इसका प्रयोग करने के बाद आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि यदि कर्ता आई, वी, दे, यू तथा अन्य बहुवचन हो तो इसके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला, इनके अलावा कुछ भी हो, जैसे ही, सी, इट और कोई अन्य एक वचन करता हो तो उसके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है और क्रिया की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, ठीक। और देखिए चौथा पॉइंट अगला है आपका कि यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो क्या करना है कि आपका सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करने के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है और बाकी क्रिया की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि वह पानी पीने बाहर गया है। तो वह पानी पीने बाहर गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको, यहाँ देखिए ही, वह का लिखेंगे, हो जाएगा ही, और ही के बाद तुरंत सहायक क्रिया रहेगा हैज, ही हैज हो गया। उसके बाद लास्ट में जाएंगे, आपको ऐसे उल्टा ही आना है, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, तुरंत आखिरी में जाएंगे। अब देखिए गया है, गया है हो जाएगा गो होता है, और गो का यहाँ हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो गो, वेंट, गॉन, गॉन आपका थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज गॉन हो गया। अब देखिए बाहर गया है, तो बाहर क्या होगा, गॉन आउट। अब क्या है, पीने, पीने में देखिए ना, नी, ने आ रहा है, तो ना, नी, ने जब आएगा तो जब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग करना है। तो ड्रिंक मीन्स पीना, उसके पहले क्या रहेगा, टू, तो हो जाएगा टू ड्रिंक, और बचा क्या, पानी, तो वाटर, ठीक। आगे देखिए अगला है, उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उन्होंने, क्या होगा, दे हो गया, उन्होंने क्या इंग्लिश हो गया दे, और दे के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव होगा। अब तुरंत आखिरी में चलेंगे, छोड़ दी है, तो गिव अप माने होता है छोड़ना, यहाँ थर्ड फॉर्म रहेगा तो हो जाएगा गिवन अप। अब क्या है यहाँ पर देखिए, अपनी बुरी आदतें एक ही में है ये, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होगा, और बुरी आदतें बैड हैबिट्स, ठीक। आगे देखिए, और रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, तो क्या होगा, द ट्रेन, इसके साथ हैज होगा, लास्ट में आई है मतलब पहुंची है, यहाँ हो जाएगा अराइव्ड, फिर ऑन क्या प्लेटफॉर्म पर, तो ऑन द प्लेटफॉर्म, और अभी अभी का हो जाएगा जस्ट नाउ। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
नियम हो गया, पहचान हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसका आखिरी देखिए, इसका आखिरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द आएंगे और इसमें कार्य का जो कार्य जारी होता है उसका समय दिया रहता है, मतलब कार्य जारी होने का समय दिया रहता है कि जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह क्या है, उसका टाइम दिया है, कार्य जो जारी हो रहा हुआ है उसका समय दिया है, वो कब से चल रहा है। ठीक है, तो इससे इसमें पहचान जाएंगे कि कैसे कौन सा सेंटेंस इसमें आता है। ठीक है, जब पहचान जाएंगे तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके भी नियम देखिए। अब नियम में पहला दिया गया है कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, मतलब कर्ता के बाद आपको जो सहायक क्रिया लगानी है वो है हैज बीन और हैव बीन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ठीक, और क्या करेंगे, इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और जो समय दिया रहेगा उस समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है या फिर फार का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ सिंस फार दो आ गए ना, तो किसका प्रयोग कहाँ करना है, ध्यान दीजिए कि अगर समय निश्चित है तो रहेगा सिंस, और अगर समय अनिश्चित दिया गया है तो वहाँ पर लगाएंगे फार। ठीक है, अब देखिए कि हैव बीन और हैज बीन में से कौन किसके साथ प्रयोग होगा। अगर आई, वी, दे, यू या फिर कोई अन्य बहुवचन करता हो तो उसके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा ही, सी, इट और कोई अन्य एक वचन करता हो तो उसके साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो क्या करेंगे कि जो सहायक क्रिया है हैज बीन या फिर हैव बीन, इन्हीं के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल इसका, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। देखिए आपका समय दे दिया है सोमवार से, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं हो गया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या होता है, हैव बीन होता है, फिर तुरंत आखिरी में चलेंगे पढ़ रहा हूँ, तो रीड मीन्स पढ़ना, इसमें क्या होगा आईएनजी, रीडिंग हो गया। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, समय की अंग्रेजी हमेशा लास्ट में रहेगा। बचा क्या है, यह पुस्तक, तो रीडिंग के बाद क्या रहेगा, दिस बुक। अब समय देखिए, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब आपका निश्चित टाइम में आते हैं, तो इनके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस मंडे। ठीक है, अब आगे देखिए, वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तो क्या हो जाएगा, पहले होगा सी और सी के साथ होगा हैज बीन, प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग फॉर मी, मेरी वेटिंग फॉर मी। अब क्या है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, मेरे बड़े भाई 4 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा सब्जेक्ट, मेरे बड़े भाई, माई एल्डर ब्रदर, ये हो गया। उसके बाद देखिए निगेटिव भी आ गया, तो क्या होगा, हैज नॉट बीन, मतलब हैज और बीन के बीच में नॉट रहेगा। तुरंत आखिरी में जाएंगे, पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा टीचिंग, और इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। अब देखिए समय जो 4 वर्षों से है ना, ये समय आपको लास्ट में लिखना है, तो 4 वर्षों में जब संख्या दिया है 4 वर्ष, 4 महीने, 4 दिन, 6 दिन, ये सब क्या होता है आपका अनिश्चित समय होता है, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यह फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार हो गए, चारों के पहचान, उनके नियम हो गए, विथ एग्जाम्पल, और अगले वीडियो में आपका पास्ट टेंस का बता देंगे। इसमें फ़िलहाल इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।